हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेवन्थ क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सेवन्थ एंड हायर क्लासेस में आता है ये। इस पूरे चैप्टर को हम लोग दो तीन वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उनके लिंक्स में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड आई बिलीव इस चैप्टर की सारे रेशियोज, सारे फॉर्मूलाज, फ्रैक्शन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज, ये सब हम इसके अंदर करेंगे, सारे चैप्टर का ऑपरेशन करेंगे। और ये वीडियोस देखने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लोगे। तो विद दिस स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी रेशियोज। तो रेशियोज क्या होते हैं? रेशियो का मतलब आप ये भी कह सकते हो फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द रेशियोज इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटी। कोई भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए रेशियोज का यूज करते हैं। ये क्वांटिटीज पर हम कंपेयर किन्हीं भी क्वांटिटीज को तब करेंगे जब उनकी यूनिट सेम होगी। जैसे किलोमीटर को किलोमीटर से कर सकते हो, आवर को आवर से कर सकते हो, है ना, मिनट को मिनट से कर सकते हो। तो ये यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। अब रेशियोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट रेशियो? तो रेशियो को रिप्रेजेंट करने का ये सिंपल होता है। जैसे 5 और 6 लिखा है, तो 5/6 मतलब 5/6, ये रेशियो का सिंबल होता है। जैसे 2/3, तो इसको हमने लिख दिया 2/3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5/5/2/6। एंड इसका जो एक्चुअल फॉर्म में जो हम लोग यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो होता है जैसे 5/6। आप रेशियो को इस तरीके से लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 2/3, 2/3 और 2/3। तो रेशियो को लिखने का तरीका हो गया। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट द रेशियोज। अब हमें रेशियोज लिखने हैं और हमें दिया क्या है? रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अदिति टू मोनिका, where Aditi's height is 175 सेंटीमीटर एंड मोनिका's height is 125 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये देखना है, हमें रेशियो रिप्रेजेंट करना है ना। तो रेशियो किसका करना है? हाइट ऑफ अदिति अपॉन हाइट ऑफ मोनिका। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज हमें देखनी है, दोनों की हाइट क्या सेम यूनिट है कि नहीं। सेम यूनिट नहीं है तो पहले आपको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें यूनिट सेम दी हुई है 175 सेंटीमीटर, और ये भी 125 सेंटी, दोनों सेंटीमीटर में। तो अदिति की हाइट कितनी है? 175 सेंटीमीटर अपॉन मोनिका की हाइट है 125 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जो कि आपने 6 क्लास में भी किया हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करने के लिए क्या करते हैं? इनका कॉमन नंबर से, इनको, इनका जो कॉमन एलसीएम होगा उससे इन दोनों को डिवाइड कर। जब इसको हम डिवाइड करते हैं, आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। इनका कॉमन एलसीएम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 25। तो मैंने इसको डिवाइड किया 25 से और इसको भी डिवाइड किया 25 से। तो मुझे मिल गया 25 7 ज़ा 175 अपॉन 25 5 ज़ा 125। तो मेरा आंसर आ गया 7/5। ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7/5। रेशियोज की फॉर्म में हो जाएगा 7/5। एंड दिस इज हाउ, दैट इज हाउ वी विल डू। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं? तो मेरे, आप लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है जो इक्वल होते हैं, जैसे 1/2 और 2/4 और 4/8। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रेशियो सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो, सबसे पहले हमें क्या करना है? जो भी हमारा रेशियो दिया है उस रेशियो को या तो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे या सेम नंबर से डिवाइड करोगे। कहाँ पे? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक नंबर दिया है, फाइंड द टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6/9। तो दो इक्विवेलेंट रेशियो निकालने हैं, किस किस के? 6/9। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या करा? 6/9 में सेम नंबर से या तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो मैंने फर्स्ट रेशियो निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, अंश और हर में 2 का, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब मैंने 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 2 हो गया 12 अपॉन रेशियो 9 2 18। तो ये मेरा पहला इक्विवेलेंट रेशियो आ गया 6/12 का, 6/9 का फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो, जो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला। अब सेकंड इसी का रेशियो निकालना है, मैंने सेकंड रेशियो निकाला है इसका। 6/9 दिया हुआ है, क्या इन दोनों में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है?
यस हो रहा है। मैं 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा हो गया 3 टू ज़ा 6 अपॉन 3 3 ज़ा 9। तो एक 2 अपॉन 3 भी इनका कॉमन इक्विवेलेंट रेशियो आ गया। तो 6 अपॉन 9 जो हमारा नंबर था, 6 अपॉन 9 का फर्स्ट कॉमन रेशियो आ गया, टू फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो 12 अपॉन 18 हो गया, एंड सेकंड इक्विवेलेंट रेशियो आप कह सकते हो 2 अपॉन 3। और ऐसे ही आप किसी भी एक गिवन फ्रैक्शन के या गिवन रेशियो के हजारों इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल सकते हो, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करते जाओ सेम नंबर से, ऊपर और नीचे आपके इक्विवेलेंट रेशियोज निकल आएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इन्होंने 2 इक्विवेलेंट रेशियो पूछे, इसलिए हमने 2 निकाले। यदि यहाँ पे 5 पूछे होते तो हम 5 इक्विवेलेंट रेशियोज के निकाल सकते। आई होप ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये वीडियोस ध्यान से देखना है, बस आपको 1 से 2 बार देखोगे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद बुक के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से उड़ा सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रेशियोज तो आ गया, इक्विवेलेंट रेशियोज भी समझ में आ गया। अब हमको बोल रहे हैं कि कोई दे रहे हो, 2 रेशियोज दिए हैं, उनको कंपेयर कैसे करोगे आप। मतलब एक रेशियो है फॉर एग्जांपल 1/2 और दूसरा रेशियो है 2/3। अब इन दोनों कंपेयर करना है, क्या दोनों इक्वल हैं, या लेफ्ट वाला रेशियो, पहला रेशियो सेकंड रेशियो से बड़ा है, या पहला रेशियो सेकंड रेशियो से छोटा है। तो कंपेयर कैसे करेंगे किन्हीं भी 2 रेशियोज को। तो जब कंपेयर करने की बारी आएगी तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। क्या करना है, टू कंपेयर दैट द टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, लाइक फ्रैक्शन के अंदर। यदि वो लाइक में नहीं है तो लाइक में हम उनको कन्वर्ट करेंगे। और लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये 6 क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि लाइक रेशियो या लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर कैसा होता है, सेम होता है। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको कैसे करेंगे कंपेयर। हमें करना है चेक वेदर द रेशियो 2/3 एंड 3/4 आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो पहले मैंने लिखा यहाँ पे 2/3 है ना, इसको मैंने अपॉन की फॉर्म में लिख दिया, एंड सेकंड मैंने लिखा 3/4। अब इन दोनों को देखना है तो इनका डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, सेम करेंगे, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने 3 और 4 का एलसीएम निकाला। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हम स्मॉल टू बिग जाते हैं। तो 2 से किया तो 2 टू ज़ा 4 और 3 ऐसे आ गया, फिर ये हो गया 2 1, और इसके बाद हमने 3 से करा तो 1 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3, मतलब 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो ये एलसीएम 12 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डिनोमिनेटर को सेम करना है एलसीएम के इक्वल में। तो मैंने क्या करा कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करें कि मुझे 12 मिल जाए 3 से। तो 3 में मैं यदि 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 12 मिलेगा। तो 3 4 ज़ा 12, अब डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट रेशियो मिलेगा हमें। तो 2 ऊपर, हम ऊपर भी कर दिया हमने 4 का। अब 2 4 ज़ा हो गया 8 और 3 4 ज़ा हो गया हमारा 12, जो कि एलसीएम के बराबर। सिमिलरली सेकंड जो हमें रेशियो दिया था उसमें भी हमने करा, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिल जाए। तो 4 3 ज़ा 12, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। ये हो गया हमारा 9/12। अब आप देखो 8/12 और 9/12 दोनों कैसे हो गए, ये दोनों हमारे हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन हो गए दोनों। तो 8/12 और 9/12 दोनों का डिनोमिनेटर हमारा कॉमन आ गया 12 12, जो हमने कर लिया एलसीएम लेकर के। अब ये हमारे लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 8/12 और 9/12 में क्या कंपैरिजन है, विच नंबर इज बिगर। तो हम यहाँ पे क्लियर देख के बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर हमारा, वो रेशियो हमारा बड़ा हो जाएगा। So 9/12 is bigger than 8/12. Then you can write their actual ratio 2/3 and 3/4 में 3/4 is bigger than 2/3, and that is how we will compare any two ratios। 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज हो उनको भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये तरीका आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे, कंपेयर करना हमें आ गया प्रिपोर्शन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियोज आने के बाद प्रिपोर्शन यदि आपने कर लिया तो डेजर्ट का काम करता है, जैसे खाने के बाद हम डेजर्ट लेते हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है। अब प्रिपोर्शन होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हम करेंगे सारा यहाँ पर। सबसे पहले आपको समझना है कि प्रिपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन शोज द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो। कोई भी 2 रेशियोज आपको दिए हैं
उन रेशियोज के बीच में इक्वालिटी को दिखाने के लिए हम प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। तो जैसे इफ टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन देन दीज टू रेशियोज मस्ट बी इक्वल। यदि वो दो रेशियो प्रोपोर्शन में है तो वो हमेशा इक्वल होंगे। जैसे रेशियो का साइन हमने देखा था ये होता था, प्रोपोर्शन का साइन क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन के साइन में डबल ये लग जाता है। तो यदि हमें ये लिखा है कि ए रेशियो बी इन प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, तो आप क्या करोगे, आप ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो इस जब ये दो रेशियोज हमारे प्रोपोर्शन में होते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि वो दो रेशियोज कैसे होंगे, दे मस्ट बी इक्वल। तो हम उसको क्या लिख देंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, बिकॉज उनका प्रोपोर्शन सेम, तो वो रेशियोज हमारे इक्वल हो जाए। तो ये होता है हमारा प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, इसका सिंबल, इसको कैसे देखते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द कॉस्ट ऑफ, ठीक है जी, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरी इज ₹64, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 स्ट्रॉबेरी। क्या होगी कॉस्ट। तो दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं। पहला मेथड यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे समझाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। काफी बच्चों को इसमें डाउट होता है। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। कुछ भी दिया हो आपको, हमेशा एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो और फिर जितना भी आगे ज्यादा वैल्यूज निकालनी है मल्टीप्लाई करते जाओ, उससे कम निकालनी है डिवाइड करते जाओ। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड में, कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरी, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरी, ठीक है जी, इज इक्वल टू आपको दिया है ₹64। तो आप क्या करो, कॉस्ट निकाल लो किसकी, यूनिटरी मेथड है तो कॉस्ट ऑफ 1 स्ट्रॉबेरी निकाल लो। अच्छा, आप 8 स्ट्रॉबेरी की यदि 64 है तो 1 की क्या होगी, कम होगी ऑब्वियसली। कम होती तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम लिख देंगे 64/8। तो ये हमारा आ गया 8 8 जा 60। तो हमारा ₹8 आ गई किसकी, एक स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट। अब आपको कितनी स्ट्रॉबेरी की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 25 की निकालनी है, तो आप लिख दोगे कॉस्ट ऑफ 25 स्ट्रॉबेरी। अच्छा, एक स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट ₹8 है, 25 की क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। ज्यादा जब होगी तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 8 × 25। कम है तो डिवाइड, ज्यादा है तो मल्टीप्लाई। तो 25 × 8 कितना होता है, 25 × 8 हमारा होता है 200। तो हमारा आंसर आ गया ₹200 की 25 स्ट्रॉबेरी आएंगी यदि 8 स्ट्रॉबेरी ₹64। यूनिटरी मेथड से कर लिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करते हैं यूजिंग प्रपोर्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रपोर्शन मेथड से हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर बोला उन्होंने द कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरी 64, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 स्ट्रॉबेरी। तो यूजिंग प्रपोर्शन मेथड में हमने क्या करना है, हमको सबसे पहले लेना है लेट द कॉस्ट ऑफ 25, जो हमें नहीं पता उसको हम ले लेते हैं। हमने ले लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 25 स्ट्रॉबेरी इज ₹X। ठीक है जी। तो ये दोनों प्रोपोर्शन में है ना। तो प्रोपोर्शन में है इसका मतलब हम लिख सकते हैं 8 स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट है ₹64। इन प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन का हमने सिंबल पढ़ा था, 25 स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट क्या होगी वो हमने मान ली है X। अब हमने अभी एक चीज देखी थी कि यदि कोई भी चीज दो रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं तो दे मस्ट बी इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं 8/64 इज इक्वल टू 25/X। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस करना है बस, और उसके अगली स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। क्रॉस आपने क्रिस क्रॉस किया दोनों तरफ से कैंची बना करके, 8 का मल्टीप्लाई होगा x में, तो आप इसको लिख सकते हो 8 × x, और इज इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई होगा 64 के साथ। करेक्ट बच्चों। अच्छा, आपको x निकालना था तो आप क्या करोगे, 8 को ट्रांसपोज कर दोगे राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। अब आपने डिवाइड कर दिया 8 से, 8 8 जा 64। आपका आंसर आ गया 25 × 8, एंड विच इज इक्वल टू ₹200। ये आपका पहले भी यही आया था, फर्स्ट मेथड यूनिटरी से और प्रोपोर्शन मेथड से आ गया। सो ये आपका होता है प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि रेशियो क्या होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, रेशियो कैसे निकालते हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है उसका सिंबल कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट मेथड हमने देखे, यूनिटरी मेथड देखा और प्रोपोर्शन मेथड देखा। विद दिस
हम इस वीडियो को पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिसमें हम इस के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर में जो आगे चीजें आती हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन, ऑल दी बेस्ट, बाय।